हेलो दोस्तों, शैतान मूवी का दूसरा टीजर भी आ चुका है और आप सभी ने उसको देख भी लिया होगा। इस टीजर को देखकर तो बाय गॉड मजा ही आ गया है। मतलब कि यार क्या मूवी बनाई है अजय देवगन ने। अजय देवगन हर मूवी को बड़ी ही बारीकी से बनाते हैं, जैसी कि वो होनी चाहिए। हर चीज को उस जगह पर रख देते हैं जहाँ पर कि वो होनी चाहिए। इस मूवी के डायरेक्टर विकास बैल जी हैं, जिन्होंने इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी मूवी दी है। इस मूवी में लीड एक्टर अजय देवगन को लिया गया है, जबकि एक्ट्रेस का रोल दिशा पठानी कर रही हैं। यह मूवी वश मूवी की कहानी से प्रेरित है और कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी में अजय देवगन की बेटी का रोल जिस एक्ट्रेस ने किया है, उसी एक्ट्रेस ने वश मूवी में भी सेम ऐसा ही रोल किया था। तो उनके लिए ये रोल इतना चैलेंजिंग नहीं होगा। इस मूवी को अजय देवगन के द्वारा बड़ी ही बारीकी से बनाया गया है, तो इस मूवी में हमें सस्पेंस तो देखने को जरूर मिलेगा। बात करें यदि हम इस मूवी के टीजर के बारे में, तो यह टीजर 2 मिनट 26 सेकंड का है। यह टीजर शुरू होता है दिशा पठानी की आवाज से, जिसमें कि वो फोन कॉल पर किसी से बात करते हुए कह रही हैं कि वो हमारे घर में जबरदस्ती घुसा है और वो उसे मार देगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है अजय देवगन का डरा हुआ चेहरा। अजय देवगन की बेटी चाकू लेकर हमला करती हुई दिखाई जाती है और आर माधवन एक रिलैक्सेबल पोजीशन में बैठे हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद के सीन में हमें आर माधवन मोबाइल चार्ज करने की रिक्वेस्ट करते हुए दिखाए जाते हैं, जिसमें दिशा पठानी उन्हें मना करती है, जबकि अजय देवगन मान जाते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनके पीछे हम अजय देवगन की बेटी को देख सकते हैं, जो कि अभी तक बिल्कुल ठीक लग रही है। और इसके बाद के सीन में अजय देवगन आर माधवन को जाने के लिए कहते हैं, तब उनकी बेटी वहाँ पर बैठी होती है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आर माधवन घर में आने के बाद अजय देवगन की बेटी से बात करते करते वशीकरण करते हैं और उसे अपने वश में कर लेते हैं, और जो उसे कहते हैं वो वही करती है। यहाँ तक कि अजय देवगन यानी अपने पिता को थप्पड़ भी मार देती है। और इसके बाद के सीन में अजय देवगन आर माधवन से पूछते हैं कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। तब आर माधवन उसे बताते हैं कि मैंने उस पर वशीकरण किया है और वो अब मेरी गुलाम है। और आर माधवन कहते हैं कि मेरा आपकी बेटी को ले जाना जरूरी है। और उसके बाद दोनों की आपस में लड़ाई होती है। और इसके बाद के सीन में हम अजय देवगन को बाइक पर कहीं जाते हुए देखते हैं। इसमें हम अगर ध्यान से देखें तो उनके हाथ में चाकू लगा है। इसके बाद के सीन में हमें कई सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें कई सारी कठपुतलियां अजय देवगन को खींच कर ले जाते हुए आर माधवन को औरतों के कपड़ों में और कुछ तांत्रिक दिखाए जाते हैं। इन सीन को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि आर माधवन अजय देवगन की बेटी को उसके घर से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। ओवरऑल अगर हम इस टीजर के बेस पर मूवी की कहानी का पता लगाने की कोशिश करें, तो यह मूवी कुछ ऐसी हो सकती है कि अजय देवगन के घर में कोई अननोन पर्सन आता है कि मुझे फोन चार्ज करना है, और बातों ही बातों में वह अजय देवगन की बेटी पर वशीकरण कर देता है और अपने साथ ले जाता है। हो सकता है कि आर माधवन अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए अजय देवगन की बेटी को अपने साथ बलि देने के लिए ले जाता हो, और अजय देवगन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं, जिसमें वो पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। पूरी कहानी का तो हमें 8 मार्च को ही पता चलेगा, क्योंकि यह मूवी 8 मार्च को रिलीज होने वाली है। बाकी इस मूवी का टीजर तो बड़ी ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। उम्मीद है कि यह मूवी भी अपने टीजर की तरह बेहतरीन ही होगी। इस मूवी या टीजर के बारे में अपनी राय देने के लिए कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।